नमस्कार दोस्तों। खरपतवार हमारी सभी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है और यदि वह एक हद से ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो फिर उसको हाथ के द्वारा निराई गुड़ाई करके और कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा महंगा और मुश्किल भरा होता है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो बाजरे का खेत है उसमें कितने अधिक जो खरपतवार हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ चौड़ी पत्ती वाले हैं, कुछ सकड़ी पत्ती वाले हैं और इसके अलावा विभिन्न दूसरी जो फसलें हैं उनके भी काफ़ी सारे पौधे हैं वो इसमें उग गए हैं। तो ऐसे में अब हमें चाहिए एक इस तरह का खरपतवार नाशी जो सारा जो खरपतवार है उसको ख़त्म कर दे और हमारा बाजरा है वो सही तरीके से ग्रोथ कर पाए। तो इसके लिए जिस खरपतवार नाशी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है एट्राजीन 50% WP। इस वीडियो में हम एट्राजीन की कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, किस तरह से ये काम करता है, कौन सी इसकी प्रोसेस है, साथ में इसकी प्राइस क्या है और किस स्टेज में हमें इसका इस्तेमाल है ये करना चाहिए। तो एट्राजीन 50% है वो वार्षिक घास और चौड़ी पत्तियों में मौजूद खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हम पहले और बाद में दोनों ही तरह से इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। यह क्लोरोट्रेजीन ग्रुप से संबंधित है और बाकी जितने भी पेस्टिसाइड या केमिकल्स हैं उनके साथ में भी आप इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। जैसे ही हम इसका छिड़काव करते हैं तो यह पौधे की पत्तियों और जड़ों द्वारा तेज़ी से अवशोषित कर लिया जाता है। अब हम बात करें इसका जो काम करने का तरीका है, तो जैसा मैंने बताया कि यह क्लोरोट्रेजीन समूह का सेलेक्टिव और सिस्टमिक हर्बिसाइड है और यह फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन साइट से जुड़कर प्रकाश संश्लेषण को रोकता है खरपतवारों में और उनका जो भी एंजाइम गतिविधि है उसको भी यह रोकता है, जिससे जितने भी हमारे खरपतवार हैं उनका वृद्धि और विकास रुक जाता है, वो पौधे मारे जाते हैं। इसकी इस्तेमाल की यदि हम बात करें तो आप मक्का, गन्ना, ज्वार, कॉफ़ी, अंगूर, बेल, उसके अलावा केला, अनानास, अमरूद और बाजरे जैसी महत्वपूर्ण फसलों में हम कर सकते हैं। हम बात करें ये कौन कौन से खरपतवार को कंट्रोल करता है, तो लहसुआ, बोकना, दूधी, मकड़ा, घास, जंगली चौलाई, पत्थर चट्टा, मंडला, कुल्फा, इन सभी खरपतवारों को यह बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर पाता है। हम बात कर लें इसकी प्राइस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये आप जैसा मेरे हाथ में देख पा रहे हैं एक 500 ग्राम का अपने पास में ये पैकेट है और इस पे 475 रुपये जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंट रेट है। तो ये लगभग आपको 250 रुपये के आसपास है वो मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। आप इसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, जिसकी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पर डाल दी है। उसके अलावा आप इसको एग्रो स्टार से भी मंगवा सकते हैं या जहाँ भी आपको सुविधा लगे उसी हिसाब से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब हम बात करें इसका प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, तो चाहे तो आप इसको यूरिया के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप पर बीघा के हिसाब से 35 से 40 किलो यूरिया लेकर उसमें एक जो ये 500 ग्राम की थैली है उसको अच्छे तरीके से मिला करके जिस तरह से यूरिया हम जेलते हैं अपने खेतों में उस तरह से जेल दें, तो उस तरह से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो जैसा मैंने यहाँ पे मान लीजिए 6 से 7 टंकी मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, तो 6 से 7 आप गिलास लेके पानी के और माप के एक पात्र में डाल लीजिए और उसके बाद में ये अपनी जो पूरी दवा है उसको डाल करके अच्छी तरीके से मिला लीजिए। और मिलाने के बाद में आप हर एक जो आपका टैंक है एक उसमें एक जो गिलास है वो पानी का इस दवा का डाल करके और फिर इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। वैसे यदि हम बात करें डोज के बारे में तो लगभग 1 बीघा में आपको एक जो 500 ग्राम का पैकेट है वो इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि कंपनी है उसके द्वारा तो अपने को 400 से 800 ग्राम है वो ही प्रति एकड़ के हिसाब से बताया गया है, परंतु वो मात्रा थोड़ी कम है, उससे जो काम है वो इतना नहीं हो पाता है। तो आप एक पाउच है वो 1 या 1.5 बीघा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इस्तेमाल कौन-सी अवस्था में करना है, तो यह प्री और पोस्ट दोनों ही तरह से काम करता है। आप चाहें तो फसल डालने के 2 दिन के बाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या आपकी फसल मान लीजिए बड़ी है, जैसा मैंने अभी अपने जो खेत हैं वहाँ पे दिखाया आपको, तो उस स्थिति में करते हैं तो लगभग आप भाई 25-30 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो उस अवस्था में इस दवा का इस्तेमाल है वो करें।
दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी जो ज़मीन है उसमें हल्की नमी होनी चाहिए, तभी यह प्रॉपर तरीके से काम कर पाती है। और इसका स्प्रे करने के बाद में ये यदि लगभग 4 से 5 घंटे बारिश नहीं होती या पानी नहीं देते हैं तो यह इतने समय में पौधों के द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाती है और अच्छा काम है वो कर पाती है। यदि यूरिया के साथ आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हमारा जो खेत है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। और यदि स्प्रे यूरिया के साथ डालते समय हल्की हल्की बारिश या रिमझिम बारिश हो जाए तो फिर तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम है वो कर पाती है। तो चलिए भाई, मैं अब जो स्प्रे का काम है वो अपने खेत में करता हूँ और जल्द मुलाकात करते हैं आपसे एक ऐसे ही और वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को तहे दिल से नमस्कार।